तलबा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 किया था और उसका सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। इसमें भी फैक्टराइज करना है। तो आज हैं ज़रा कॉपी पे। कहते हैं कि जनाब एक्स स्क्वेयर प्लस का 14x प्लस का 48। बेटे देखिए, मैंने आपको 5.1 में बताया था कि जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी तो हमने पहला काम ये चेक करना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इस तरतीब से रहेंगे तो आप सही फार्मूले तक जल्द पहुंच जाएंगे। तो एक्स 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 नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। दूसरा होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो एक्स तो स्क्वायर है बट 48 स्क्वायर नहीं है। अब इसमें तीसरा फार्मूला होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि ये सेंटर की वैल्यू जो है इसे तोड़ के 2 डिजिट बनाते हैं और इसके बदले में 2 बनेंगे तो 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी और फिर हम उसको 2 के 2 पेयर करके आगे सवाल चला लेंगे। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का तरीका ये है कि आपने पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बन जाएगा 48x स्क्वायर। 48 के आप बनाएंगे फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक वैल्यू है, इस एक वैल्यू को तोड़ के जो आप 2 वैल्यूज़ बनाएंगे तो उसको सिंबल्स कौन सी देंगे? हम अपनी मर्ज़ी की सिंबल्स नहीं दे सकते। कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमें ये मालूम हो कि कौन से 2 वैल्यूज़ लगेंगी। अब इसके लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाई है, उसको ज़रा देख लीजिए। अगर समझ में आ जाए तो अपना लीजिएगा। पहली वैल्यू जैसे है वो वैसे की वैसी आ जाएगी। फिर पहली वैल्यू की सिंबल, सेंटर वैल्यू की सिंबल प्लस एंड प्लस प्लस आ जाएगा। फिर सेंटर की वैल्यू एंड लास्ट की वैल्यू सिंबल प्लस एंड प्लस, ये भी प्लस आ जाएगा। प्लस का 48 जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। ये 2 नंबर मैंने पहले लिख लिए हैं, बाद में लिखने चाहिए थे ताकि आपको पता चल सके। अच्छा, जब ये दोनों सेम वैल्यू सिंबल हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आपने इकट्ठा करके, जोड़ के, ऐड करके 2 ऐसे डिजिट ढूंढने हैं। कहाँ से ढूंढने? इनके फैक्टर से, कि उसके जब उसको जब आप ऐड कर लें तो आपके पास ये सेंटर की वैल्यू बन जाए। अब आपके पास हैं 2 2 2 2 और 3। असल नंबर आपके इन 2 डिजिट को बनाने पर ही बनेंगे। अब आपने कर लिया, ये मैंने ज़रा पहले ही बना के रखा हुआ है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 को एक तरफ कर लिया और ये 2 3 ज़ा 6 आपने एक तरफ कर लिया। बड़ा डिजिट जो है वो आपने पहले रख लेना है, छोटा डिजिट हमेशा बाद में रखा जाएगा। अब 1 2 3 4 वैल्यूज़ हो गए, डिजिट हो गए, तो 2 2 के आपने 2 पेयर कर लिए। x कॉमन आ गया, x प्लस 8 आपका रिमेनिंग रह गया। फिर ये प्लस आ गया, 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 6 कॉमन हो गया। ब्रैकेट x 6.1 में मैं समझा चुका हूँ। इस वैल्यू सिंबल को पिछली सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है प्लस प्लस रहेगा। 6 ज़ा कॉमन चला गया तो 8 ज़ा रह गया। x प्लस 8 कॉमन हो गया और x प्लस 6 आपके पास ये दूसरी ब्रैकेट बन के दूसरा आंसर, दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी। अब आ जाइए दूसरी के लिए। यहाँ पर भी वही है कि आपके पास कॉमन नहीं मिल रहा है और ना आपके पास एक तो स्क्वायर है लेकिन दूसरी चीज़ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिर आपने 108 के फैक्टर बना लेने। 108 के फैक्टर बन जाएंगे 2 2 फिर 3 3 3। सिंबल्स आपने कौन कौन से बनाने हैं? अभी पहले और दूसरे पार्ट में शायद आपको ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन तीसरे पार्ट में इन सिंबल्स का समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और प्लस 108 का 108 हो जाएगा। आपने बैलेंस बनाना है 21 का। अब 2 वैल्यूज़ आपके पास ऐसी होंगी कि जिनका बैलेंस जो है वो 21 बनना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 अगर आप एक तरफ कर लेते हैं, सारे 3 एक तरफ करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 4 31 बनते हैं। आपने करना 21 है, तो आप क्या करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये एक तरफ कर लिया। 3 3 ज़ा 9 आपने एक तरफ कर लिया। 12 एंड 9 21 हो गए। तो आपने इसी तरीके से बड़ा डिजिट पहले लिया, छोटा बाद में लिया। पहले में x कॉमन आ गया, x माइनस 12 रह गया। फिर माइनस की सिंबल हो गई, 9 1 ज़ा 9 12 ज़ा 108 होता है। 9 आपका कॉमन हो गया, x और ये प्लस माइनस माइनस करके 12 ज़ा आपका बाकी रह गया। x माइनस 12 एक ब्रैकेट हो गई, x माइनस 9 दूसरी ब्रैकेट हो गई और ये सवाल पूरा हो गया।
बेटा मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लंबी वीडियो आपको बोर ना करे। इसके 2 पार्ट करें, बाकी पार्ट को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।